बड़ी बड़ी खाई रख लो। जब आपके वक्त पर दंगे होते थे वो क्यों होते थे? और रिकॉर्ड है सर, इतने ज्यादा दंगे होते थे वो किस लिए होते थे? क्या हर पार्टी इसी तरह करती है क्या? चुनाव से पहले दंगे करवा दीजिए। अर्पिता जी, ये आज नहीं भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ही है। नहीं, वो उनका इतिहास है सर। हिंदू मुसलमान पे आपके टाइम पे इतने दंगे क्यों हुए? मैं आंकड़े बता रही हूँ ना सर, 17 तक 9,000 के आंकड़ों पर आप दंगे रिकॉर्ड छोड़ के गए थे सर। अरे अर्पिता जी, आप फिर गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। हिंदू मुस्लिम का मॉडरेट सेप्टेम्बरी भारतीय जनता पार्टी के पास में है। ये यही करते हैं, 80-20 की लड़ाई ये करते हैं। समाजवादी पार्टी इसमें दंगे पे नहीं लड़ती है। समाजवादी पार्टी दंगों पे राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी दंगे करवा के राजनीति करती है। आप देखिए कहीं भी हो दिखली कोई ऐसा समय हुआ हो जब 8,000 जो दंगे 9,000 करीब हुए हैं, ये बीजेपी ने करवाए हैं आपके राज्य। जब आपकी सरकार थी तो बीजेपी ने कराए। अरे भाई अर्पिता जी, आप समझना नहीं चाहती। मैं कह रहा हूं जब जब भारतीय जनता पार्टी पावर में है, इस बात के समझाइए ना। तब तक समझाना ही तो काम है आपका। जी बिल्कुल समझ रहा हूं, आपको नहीं समझ में आएगा। नहीं समझा पा रहे तो देश को कैसे समझाएंगे? मैं बोलूंगा नहीं बीच में, आप चिंता मत कीजिए। ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी का चोला है ना। देखिए आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी जब चाहे तब तक। नहीं, मैं आप ही को बोल रहा हूँ त्यागी जी, परेशान मत होइए। आप क्यों ठीक है, पर्सनल नहीं सर, मैं समझ, आप समझाना चाह रहे हैं, मैं समझना चाह रही हूँ। परेशान होने लग पड़ा। ठीक है, आप समझाना चाह रहे हैं, मैं समझना चाह रही हूँ, बताइए। बोल नहीं पा रहे, दूसरों को क्या ही समझाएंगे? इस देश का कोई भी ऐसा चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती जिसमें हिंदू मुस्लिम की भड़काऊ भाषा ना हो, जिसमें हिंदू। और आपने 50 बार पूछे ना कि कब तक हिंदू मुस्लिम करते रहोगे, लेकिन ये मानते नहीं है और इनको वो बात सूट करती है। जैसे ही हिंदू मुस्लिम हुआ, भारतीय जनता पार्टी एक्टिव हो जाती है कि अगर आसपास चुनाव हो तो करवा लो, चाहे वो संभल का चुनाव हो, चाहे वो कुदरकी का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो। बारगी आशुतोष जी, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। फिर ये अपने टाइम पे भी इतने दंगे, यहाँ तो मतलब जब इनकी सरकार है तो दंगे ही नहीं कराने चाहिए थे। फिर ये दंगे करा के उसका भी प्रॉफिट ले रहे हैं, आप ये कह रहे हो ना, उसका भी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आंकड़े या तो और बढ़ सकते थे। ये समझ नहीं आ रहा जो आप समझा रहे हैं। और अभी आप ये भी, क्या आप ये भरोसा कर रहे हैं कि आंकड़े सही है? एनसीआरबी के डेटा जो मैं आपको बता रही हूँ, अभी तक तो आपको उसी पे भरोसा नहीं था। मैं कह रहा हूँ यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है। जिस दिन होली है उस दिन रमजान है, कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है। अब चुनाव नहीं है। ठीक है, यानी ये माने जब चुनाव है तो आप चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी, आपके हिसाब से सब दंगे करा देती है ना? चुनाव के समय ही दंगे होते हैं, राजनीतिक पार्टियां करा देती हैं, है ना सर? देखिए अब अर्पिता जी, आप समझना चाहती नहीं है। आप समाजवादी पार्टी को डाल रही हैं। अरे मैंने केवल ये थोड़ी कहा कि समाजवादी पार्टी करा देती है, मैंने तो बीजेपी का नाम नहीं लिया। मैंने कहा मतलब दोनों राजनीतिक, मतलब कोई भी राजनीतिक दल चुनाव के वक्त दंगा करा देती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। यही कह रहे हैं ना। 3 सवालों का जवाब आप ही दे दीजिए और आज तक दे दे। 80-20 की राजनीति कौन करता है? कौन कौन मुख्यमंत्री इस देश में 80-20 की राजनीति की बात करता है? कल ही आपके वहां बोल के गए हैं। कौन है? अब्बा नहीं, हम करते हैं। अरे भाई, मैं कह रहा हूं ना खुलेआम, मैं आपके सामने कहा, आपने जवाब मांगा ना। 80-20 की राजनीति हम करते हैं। 80% समर्थन हमारी तरफ और 20% आपकी तरफ। जिस पार्टी की पूरी आधारशिला ही हिंदू मुस्लिम है, जिस व्यक्ति की पूरी पार्टी ही आधारशिला हिंदू मुस्लिम और उसपे सांप्रदायिक पे बैठी हुई है, उसी को फायदा होगा ना दंगे पे। तो दंगा कराने से भी उसी पार्टी को फायदा होगा। समाजवादी पार्टी को तो नुकसान होता है दंगे कराने से, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की लाइन खींचती है। इतनी बात तो आप भी समझती हैं, लेकिन आप समझना नहीं चाह रही। फायदा आपको है, नुकसान उनको है। उन्होंने फायदा नुकसान बता दिया। ऐसे इनकॉम्पिटेंट लोगों का सरकार में क्या काम? इसीलिए तो नहीं आते उत्तर प्रदेश में, इसीलिए दोबारा हार गए। अगर इनकी सरकार में भी दंगे हम ही करा रहे थे और उसके बाद भी दंगे हम ही करा रहे थे, भाई कैसे इनकॉम्पिटेंट लोगों के सरकार नहीं चला पा रहे थे? और 80-20 की राजनीति हम करते हैं, मैं तो कह रहा हूं आपके सामने। इससे साफ और कोई क्या ही कहेगा। 80% समर्थन हमारे साथ, 20% आपके साथ। आप इसको हिंदू मुस्लिम में नापते रहिए, वरना आपके 85% वाले लोग भी थे। ठीक है सुश्रत जामई, मैं आपसे समझना चाह रही हूं, जिस तरह से ये बयान दिया जा रहा है और इसका सीधा अर्थ ये कहा जा रहा है कि इसको सौहार्द के तौर पर लीजिए, कि किसी तरह कहीं वहां सिचुएशन बिगड़े नहीं, इसलिए प्रशासन को जो करना है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको धमकाना क्यों नजर आता है? अर्पिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। सबसे पहले शुरुआत तो मैं ये करना चाहूँगा कि हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी से त्यागी जी हैं, उन्होंने अपने स्पीच की शुरुआत जो है वो बशीर बद्र के उर्दू अल्फाज वाले उर्दू शायरी से की, नूर साहब के उर्दू शायरी से की और बड़ा नफीस ज़ुबान में उर्दू कही। और मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के अंदर या यूपी के अंदर कोई उनको कठमुल्ला नहीं कहेगा, क्योंकि बहुत खूबसूरत ज़ुबान है उर्दू। हमारी अवध की तहजीब है उर्दू, भारत की तहजीब है उर्दू। बहुत बहुत शुक्रिया त्यागी साहब। अब सवाल ये उठता है संभल को लेकर, यहाँ तक आप आ जाइए। जिस तरीके से
रोज रोज बयानात और रोज कुछ ना कुछ चीजें आप देखने को मिलती है, ऐसा लगता है कि संभल हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बन गई है। इसी संभल के अंदर आप डीएम साहब के बयान को भी सुने, एक नपा सधा बयान, और खुद वो एतराज कर रहे हैं कि मैं उसको कहूँगा सीओ साहब को कि भाई आप बगैर मुझसे पूछे जो है कोई बयान न दे। उसी संभल के अंदर एसएसपी भी हैं, एसपी भी हैं, उनके आप बयान देखिए और इनके बयान देखिए। जब अधिकारियों के बयानों के बीच में इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी है और खुद वहीं के अधिकारी अपने ही बयान दूसरे अधिकारी के, जूनियर अधिकारी के बयान से सहमत नहीं है, तो आम आदमी क्या सहमत हो सकता है? मेरा ये कहना है कि किसी के ज़ुबान कैसी भी हो, पर पुलिस ट्रेनिंग के अंदर या एकेडमिक ट्रेनिंग के अंदर कहीं ना कहीं ये एक प्रोटोकॉल और ये एक आचार संहिता होती है कि किस तरीके से आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और ये ज़रूरी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर हों या किसी अधिकारी के तौर पर हों, आप मुख्यमंत्री किसी एक समुदाय के नहीं हैं, आप मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के सभी आवाम के हैं, चाहे वो किसी भी जात धर्म मजहब के हों। और सवाल ये उठता है कि रमज़ान और होली में क्यों यहाँ से इसको विवाद खड़ा करना? अरे भाई, आप ये भी तो कह सकते हैं कि भाई जो लोग रंग से नहीं यहाँ से, या फिर आप जो नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप जबरन उस पे यहाँ से कोई चीज़ थोपने की कोशिश मत कीजिए ना भाई। आपकी जिम्मेदारी है व्यवस्था देखने की। आप ये देखिए प्रशासन के तौर पर कि जो नमाजी हैं वो सुरक्षित नमाज पढ़ के अपने घर वापस आ जाएं, और जो हमारे हिंदू भाई हैं होली मनाने वाले, वो अपने विदिन द समुदाय के अंदर खुशी खुशी होली मना लें। कोई ना हम आपके ऊपर जबरन धर्म थोप रहे हैं अपना कि भाई तू नमाज पढ़, ना आप अपना धर्म थोपो कि तुम भी मनाओ। ये थोपने वाली जो राजनीति है ये बहुत ही गंभीर है। और मैं ये पूछता हूं कि अगर इस तरह का बयान, मान लीजिए कि इस तरह का बयान किसी हिंदू त्यौहार में, जैसा कि आपने भी सवाल उठाया, बंगाल के अंदर या झारखंड के अंदर किसी अधिकारी ने दिया होता, तो आज भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आके इसका विरोध कर रही होती, पूरे दिन भर में मोर्चा निकला हुआ होता तमाम चैनलों पर, और कोई भी उसको सही नहीं ठहरा। आप भी नहीं ठहरा रही, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। लेकिन आज इसके बावजूद किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसको भी डिफेंड कर रही है, ये बड़ा शर्मनाक है। और मैं समझता हूं कि इस पर सवाल उठने चाहिए। हम एमआईएम के तरफ से विपक्ष की तौर पर, हम उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमारी मौजूदगी है, मैं इस पर यहाँ से सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा इस तरह की स्थितियां कहीं पर बंगाल में या उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी बन जाती तो क्या होता? 2 सेकंड में अप्रैल कंप्लीट कर लें, 2 सेकंड में कंप्लीट कर लेता हूं, 2 सेकंड में कंप्लीट कर ले, 2 सेकंड में। मुझे चिंता इस बात की है, अभी रमजान का मौका चल रहा है, कई ऐसे परिवार, संभल के सैकड़ों परिवार जो अभी तक अपने घर वापस नहीं लौट आए हैं, वो डरे हुए हैं, पलायन कर चुके हैं, आज भी दिल्ली के कुछ मोहल्लों इलाकों में रहने के लिए मजबूर हैं, कई लोग कहीं कहीं रह रहे हैं, कोई अता पता नहीं है। आज अब संभल जाके देखिए क्या ऐसी उनका गुनाह था, एक सुख शांति रहता हुआ परिवार आज से मान लीजिए एक साल पहले, काउंटर सवाल जरा आपसे रखना चाह रही हूँ, एक छोटा सा सवाल नहीं लौट पा रहा, ये क्या है? ठीक है, मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप हमेशा अल्पसंख्यकों की बात करते हैं ना, है ना? नहीं, हम सब की बात करते हैं, समाज की बात नहीं सर, अब तो आपने वो बात कर दी, मतलब अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। मैं संभल की बात करना चाह रही हूँ। संभल में सर अभी हिंदू तो अल्पसंख्यक ही है ना, 85% करीब करीब मुस्लिम आबादी है, हिंदू 15%, 47 का अगर मैं उदाहरण आपको दूं तो 47 में 55% मुसलमान थे और 45% हिंदू थे, और मुस्लिम आबादी आज की डेट में 85% हो गई है और हिंदू आबादी 15% हो गई है। जो अभी तक अलग अलग सांप्रदायिक दंगे हुए, अब तक 209 हिंदुओं की मौत हुई और 4 मुस्लिम मारे गए। तो अगर कहीं कोई अल्पसंख्यक है, आप बार बार दुहाई देते हैं कि अल्पसंख्यकों की सुनो, उनका अगर उनकी कोई इच्छा है तो सुनो, अगर उनका त्योहार है, क्योंकि अगर एक बार ये होली पड़ रहा है, 52 जैसा जिक्र वो कर रहे हैं कि 52 बार नमाज अदा हो रही है, इस तरह से जो भी वो समझा रहे हैं, क्या आप बड़ा दिल नहीं दिखा सकते? जब आप यहाँ दिखाएंगे कि कहीं अल्पसंख्यकों के लिए हम भी रास्ता खोल रहे हैं, तो जहां देश में अगर मुस्लिम अल्पसंख्यक है तो उनके लिए हिंदू भी रास्ता खोलेंगे। मुझे ये बताइए अर्पिता जी, पिछले कई सालों से क्या संभल के अंदर आपने सुना कि किसी मुसलमान ने या किसी परिवार ने यहाँ से किसी हिंदू के मंदिर पे जाने में या किसी त्यौहार मनाने में कभी कोई आपत्ति दर्ज की हो, या इसके बुनियाद पर कोई हंगामा हुआ? 24 नवंबर भूल गए सर आप।
संभल, महिलाएं निकलकर पत्थर फेंक रही थी सर, महिलाएं। ये आप इसकी बात कर रही हैं, मैं आपको बता रहा हूं, संभल के अंदर पलायन की जो बात आप करते हैं उसको आप उठा करके देखिए क्या क्या कारण रही है। कैराना में भी इसी तरह का एक एजेंडा था, वो फेल हो गया कि कैराना में यहाँ से, और किन कारणों से कई लोग परिवारों ने कहा कि हमारी यहाँ से नौकरी वहां लग गई, हमारी बिजनेस अलग अलग जगह हो गए, तो हम पलायन के, कई मुस्लिम परिवार उत्तर प्रदेश से आज पलायन करके दिल्ली में रहते हैं। कई कारण हो सकते हैं, व्यापारिक कारण हो सकते हैं। अब क्योंकि आज तक जो है ग्राउंड पर भी जाता है, ग्राउंड पर भी जो लोगों से बातचीत होती है वो ये कहते हैं कि पहले होली यहाँ मना पाए सही ढंग से बहुत मुश्किल थी, क्योंकि आबादी मुस्लिम की बहुत है। हर समय बड़ा दिल एक हिंदू ही क्यों दिखाए, मुस्लिम क्यों नहीं एक बड़ा दिल दिखाता है भाई? हमारे त्योहारों में क्यों ऐसा नहीं होता कि हाँ ठीक है आपका त्योहार अच्छी ढंग से हो जाए, क्यों पत्थर चल जाते हैं सर? क्या इन बयानों को सही ठहराया जा सकता है इस दुनिया में? और क्या है, प्रशासन की जिम्मेदारी है नहीं है कि सबको सुरक्षा देना? सर आपको आवाज नहीं आ रही है, प्रशासन की जिम्मेदारी है ना सुरक्षा देनी। आप कहाँ प्रशासन पर चले गए? मैं स्थानीय लोगों की बात कर रही हूँ, कह रहे हैं कि कितनी मुश्किल से वो अपना होली का त्योहार मना ले, वही है सौहार्द की बात, सबको साथ लेकर चलने की बात हमेशा हिंदू ही क्यों करे, हिंदू ही क्यों सोचे, मुसलमान क्यों नहीं सोच सकते हैं, ये बताइए। क्या बात करते हैं, अच्छा क्या बात करते, फॉर द आर्गूमेंट सर, आपकी बात मान भी ली जाए कि हाँ भाई उन परिवारों ने ऐसी यहाँ से शिकायतें की। एक बात बताइए, पिछले 10 सालों से लगभग योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगभग 8 साल होने जा रहे हैं, 7 साल होने जा रहे हैं, क्या इतने सालों में संभल के अंदर उन परिवारों के लिए सौहार्द के रास्ते और सब कुछ खोलने के लिए एकमात्र जरिया दंगा था? एकमात्र जरिया अनुज चौधरी जैसे सीईओ थे? एकमात्र जरिया ये बयानात है, या वो जरिया यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चाक चौबंद? थोड़ा सा जाग जाइए सर। क्या चाक चौबंद? नहीं सर, वो जाग जाइए, आप लोग भी जाग जाइए अर्पिता जी, और भारतीय जनता पार्टी को भी जगाइए। मेरा सीधा सा सवाल सर, आप अल्पसंख्यकों का हमेशा मुद्दा उठाते हैं, संभल में अल्पसंख्यक क्यों नहीं उनका मुद्दा उठा रहे हैं? एक त्योहार उनका आया है, एक साल में एक बार आता है, क्यों नहीं कह रहे कि हम स्वागत कर रहे हैं, चलिए मना ले हिंदू अच्छे से अपना त्योहार? अरे आप क्या बातें कर रहे हैं, जिस देश में हिंदू 100 करोड़ हो आप उसको अल्पसंख्यक कह रहे हैं? क्या बातें कर रहे हैं? कान खोलकर सुनिए सर, कौन रोक रहा है? थोड़ा सा ईयरफोन है ना कान में, अच्छे से लगाइए। संभल की बात कर रही हूँ मैं, संभल में अल्पसंख्यक ही है हिंदू। मैं संभल की बात कर रही हैं, हम संभल की बात कर रहे हैं, चाहे अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, उसको सुरक्षा देने की और प्रदेश में या संभल के अंदर देश की बात आती है जहां अल्पसंख्यक मुस्लिम हो जाते हैं, वहां पर सिर्फ उनकी याद आती है। लेकिन अगर मैं संभल का जिक्र कर रही हूं और यहाँ पर अल्पसंख्यकों का जिक्र कर दिया जिसमें हिंदू है, तो यहाँ आपको सबकी याद आने लगती है, बहुसंख्यक भी याद आ रहे हैं और अल्पसंख्यक भी। जबरदस्त तरीका रखा है आपने सर। मैं जरा जल्दी से मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से कहा गया कि अगर हिंदू मुसलमान भी थोड़ा दिल बड़ा दिखाएंगे कि भाई उनको जो है अच्छे से होली मनाने दे, तो फिर हिंदू भी दिखाएंगे। इस देश में कभी भी आज तक, सब गूगल कर लीजिए, कोई एक ऐसी स्थिति बता दीजिए, कोई एक ऐसी सिचुएशन बता दीजिए जहां पर किसी भी प्रोसेशन पर, किसी भी यात्रा पर, किसी भी शबे बारात के उस पर हिंदू ने पत्थर चलाया हो। नहीं चला, कभी भी ऐसी स्थिति हो ही नहीं सकती। और संभल को लेकर एक ही चीज कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि संभल में इतना जो सौहार्द था, तमाम चीजें थी। अरे कैसे भूल गए खग्गूसराय मोहल्ले के उस बनवारी लाल को कि जिसके पैर काट दिए थे? कैसे भूल गए उन 22 लोगों को जिनके शरीर भी नहीं मिले थे, उनके आटे से उनके शरीर बनाकर उनके क्रियाक्रम हुए थे? ऐसी स्थितियां होती थी संभल में। मैं मानता हूं कि इस तरह की बातों का कोई तर्क नहीं। और अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं, कानून व्यवस्था महत्वपूर्ण है, हिंदू मुस्लिम करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, मैं आपसे एक रिएक्शन लेना चाह रही हूं। क्यों बड़ा दिल नहीं दिखाया जा सकता है? देखिए, पिछले 35 मिनट से मैंने अलग अलग प्रवक्ताओं को सुना है और बहुत डिबेट जो है उसका निष्कर्ष जो है बहुत स्पष्ट होना चाहिए। अनुज चौधरी का बयान मैंने सुना, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान मैंने सुना। अगर मैं पूरे देश में बात करूं कि जुमा और होली साथ साथ है, तो जुमे का दिन जो है वो तकरीबन 3:30 बजे तक जुमे का वक्त रहता है। हम लोगों ने यही अपील की थी पूरे देश में कि हम लोग 2:30 बजे के बाद, 3 बजे के बाद, चूंकि होली का जो समय है शहरों में वो ज़्यादातर 10 बजे से 2 बजे तक का है और गाँवों में थोड़ा जल्दी खेलना शुरू कर देते हैं,
तो इसमें भी कोई झूठ नहीं कि साल में 52 बार जुमा आता है। हम एक जुमे को थोड़ा वक्ती तौर से, आपको पढ़ने को कोई मना नहीं कर रहा है, आप वक्ती तौर से थोड़ा आगे पीछे उसको कर सकते हैं। और बीच में पलायन की बात मैं सुन रहा था, कोई प्रवक्ता पलायन की बात कर रहे थे। अगर संभल से मुसलमान पलायन करना चाहता है या रामपुर मुरादाबाद से मुसलमान पलायन कर रहा है और दिल्ली के कुछ मोहल्लों में, तो शायद उनको दिल्ली में नहीं रहना चाहिए, उनको कराची सीधा पहुंचना चाहिए, ये ढाका। चूंकि संभल में मुसलमान जो है वो बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यक नहीं है। अगर वो संभल से पलायन कर सकता तो फिर देश में उसके लिए कोई जगह नहीं है। और दूसरी बात ये, वो पलायन किया हुआ मुसलमान नहीं है, वो पत्थरबाज मुसलमान है जिसके ऊपर वहां मुकदमे दर्ज है, वो जा नहीं सकता वहां, उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, उसके वारंट हो रखे हैं। और रही भाईचारे की बात, मुझे पूरे मुल्क में एक त्योहार याद दिलाइए, शिवरात्रि की यात्रा रही हो, हनुमान जयंती की यात्रा रही हो, जितनी भी यात्राएं रही हैं, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, वो पत्थर कौन मार रहा था वो सबको पता है। एक त्योहार मुझे बताइए कि इस देश के 25 करोड़ मुसलमान, कभी यहाँ के 100 करोड़ सनातनियों ने उनको कहा हो हाथ पकड़ के कि तुम यहाँ जुमा नहीं पढ़ सकते, यहाँ शब बारात नहीं बना सकते, यहाँ तुम जलसा नहीं कर सकते, यहाँ तुम जुलूस नहीं निकाल सकते, 12 वफात का जुलूस, रबीउल अव्वल का जुलूस, जो इस्लाम में है भी नहीं सारे जुलूस, और ये सारे जुलूस निकलते हैं। और मैं देखता हूं कि वो हमारे हिंदू भाई वहां छबीले लगा करके, नाश्ते पानी लगा करके इनका स्वागत करते हैं। पिछले 20 साल से मैं चीख रहा हूं, भाई तुम भी फूल माला लेकर के खड़े हो जाओ, 100 करोड़ सनातनी तुम्हारे लिए प्यार की बाहें खोले खड़ा है। और मैं कह रहा हूं यार, बर्दाश्त का भी तो एक हद होना चाहिए। अनुज चौधरी ने क्या ऐसी मुसीबत, कौन सी ऐसी बात कही है जो आप इतना वावेला कर रहे हो यार? अगर संभल में अधिकारी का ये लहजा नहीं होगा, अगर ये कहा जा रहा है कि आपको अगर रंगों से दिक्कत है तो बाहर ना निकलिए, और आप नमाज अदाई करनी है तो घर पर ही कर लीजिए, क्या इस्लाम में ऐसा चल सकता है कि हाँ ठीक है आप घर में ही कर लीजिए, या जरूरी है आपका मस्जिद जाना? प्लीज मेरी बात पूरी होने दें, आप मेरा मैसेज पूरे होने दें। जिस संभल में अभी महीना पहले 10 ट्रक पत्थर निकले हो, क्या उस संभल में फूल माला देकर के कोई आपसे कहेगा कि प्लीज होली होने दीजिए? प्लीज नहीं, क्यों कहेंगे भाई आपको? यूपी में फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर है, और लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखना पुलिस अधिकारियों का, और वहां के अधिकारी से लेकर चीफ मिनिस्टर तक सबका काम है। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाएगा। देश की और राष्ट्र की संपत्ति और स्टेट की संपत्ति हमारे लिए सर्वोपरि है, हम उसको आग लगाने नहीं देंगे। दूसरी बात यह है, अनुज चौधरी ने अगर ये बात कही है तो सिर्फ टाइमिंग को लेकर के है। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं यार, लाखों मुसलमान जुमा नहीं पढ़ता, उसको ये मस्जिद तक तो लाएं। लाखों मुसलमान जो है नमाज नहीं पढ़ता, इस रमजान में भी रोजे नहीं रख रहा है, आके मुस्लिम इलाकों में देखो क्या हालात हैं, तो उस मुसलमान को तो ये मस्जिद तक लाएं। और फिर टाइमिंग को जब आगे पीछे किया जा सकता है तो फिर भाईचारे के लिए क्या ये मौलाना एक रिएक्शन, क्योंकि अनिल जी आना चाह रही थी आपके पास, लेकिन इस पर ना एक रिएक्शन मुझे लगता है कि शोएब जमाई अच्छे से दे पाएंगे। एक रिएक्शन सर आपका। जी देखिए, पहले तो इन्होंने पलायन को, जो मुस्लिम परिवार अभी वहाँ से पलायन कर चुका है या डर की वजह से वापस नहीं आ रहे हैं, उनका उन्होंने एक बहुत भद्दा मजाक उड़ाया। मैं इस पर आपत्ति जताना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने कोर्ट केस के बारे में शायद इनको नहीं मालूम है कि जिन महिलाओं के ऊपर आरोप लगाए थे कि भाई उन्होंने पत्थरबाजी की, कोर्ट ने उस पर क्या अपनी यहाँ से राय दी है और कोर्ट ने क्या कहा, ये देखना चाहिए जाकर के, और कैसे वो बरी हुई और किस तरीके से है। तो ये जो बहुत सारे जो आरोप लगे और कई मुस्लिम परिवारों को जो प्रताड़ित किया गया है, उस विषय में इनको गहन कम से कम बोलना चाहिए, कम से कम सच तो बोलना चाहिए। रमज़ान का मौका है और मुफ्ती साहब को ये भी बताना चाहिए कि जुमे की नमाज ही एक ऐसी नमाज है जिसको एक साथ जमात के साथ अदा करने के लिए हुक्म है। एक साथ घरों में यहाँ से इनफरादी तौर पर नमाज अदा करने का नहीं है, बल्कि यहाँ से जुमे की नमाज ही एक ऐसी नमाज है जिसको यहाँ से एक जगह जमा होकर के जुमे की नमाज अदा करने का हुक्म है। कम से कम सच बोलना चाहिए, और ये भी सच बताना चाहिए उनको, ये भी सच बताना चाहिए कि इस देश में कभी किसी हिंदू ने, किसी मुसलमान ने यहाँ से कभी नहीं कहा कि मेरा रमजान चल रहा है लिहाजा आप अपने अपने दुकानें बंद कर दीजिए, रेस्टोरेंट बंद कीजिए, आप मत खाइए। कभी इस मुसलमान ने नहीं कहा कि मेरा ईद चल रहा है तो मैं किसी का जगह जाकर के नाचूंगा, वहां जाके डीजे बजाऊंगा, किसी ने यहाँ कभी आपने देखा। लेकिन संभल के अंदर अजान देने पर एफआईआर हो जाती है, क्यों? संभल के अंदर नमाज पढ़ने पर एफआईआर हो जाती है, क्यों? इस देश में नमाज अजान जल्दी से देख रहे हैं अनिल दुबे जी, फिर जरा, क्योंकि दुबे जी से मैं एक भी सवाल नहीं ले पाई हूं सर, आपकी एक प्रतिक्रिया
इस तरह के बयान जो पुलिस वाले देते हैं और मुख्यमंत्री का ऐसा समर्थन, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए अर्पिता जी, विपक्ष का जो रवैया है इस मुद्दे पर, उस पर दुष्यंत कुमार जी का एक शेर आज तो गजब ही है, हर प्रवक्ता शेर के साथ आया है भाई। बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं मैं, इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। विपक्ष को तो ये चाहिए था कि वो इस बात की अपील करते कि होली का त्योहार है, दोनों धर्म एक दूसरे के साथ मिलकर के मनावें। कोई किसी से अगर किसी को रंगों से परहेज है तो वो बाद में निकल ले और एक दूसरे से गले मिले, एक दूसरे से गुलाल लगावें। अगर विपक्ष इस तरह की अपील करता तो मैं उसका स्वागत करता। तो हमें तो ये लगता है कि विपक्ष के लोग ये चाहते हैं कि आपस में ये लोग लड़ते रहे, ये लोग गंगा जमुनी तहजीब के का पालन ना करें और ये आपस में लड़े, दंगा हो, फसाद हो। अभी विपक्ष को तो अपील करनी चाहिए कि जो मुसलमानों से, हिंदुओं से, सभी से अपील करते। वो एक सीओ के बयान कहते हैं मुख्यमंत्री जी सीओ के पीछे खड़े हो गए। अरे भाई, विपक्ष के लोग, रामगोपाल जी बड़े नेता है, विपक्ष के लोग। रामगोपाल वाला एक सवाल मेरा छूट गया, आशुतोष जी, उनके बयान पर भी तो टिप्पणी दे दीजिए। उनसे ये सवाल नहीं उठ रहा है। जेलों में क्यों डाल देंगे भाई? ऐसा साहब ने, सीओ साहब ने ऐसा क्या खराब कह दिया, गलत कह दिया कि उनको जेलों में डाल दिया जाएगा क्या? और उनकी धमकी और आपकी धमकी? नहीं, देखिए अर्पिता जी, बात यह है कि हम लोग बार बार इस बात कहते हैं कि जो भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, प्रशासनिक लोग बैठे हैं, उनको इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए। वो बचना चाहिए, ये ठीक है, लेकिन बचना और ये कह देना कि उनको जेल भेज देंगे, दोनों में बहुत अंतर है सर। नहीं, ये बिल्कुल इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके की भाषा बोलना, देखिए आप फिर से बात समझिए, जब भी आप किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को आप हिंदू और मुसलमान की कैटेगरी में लेके या एक तरफ का पल्ला भारी करके कहेंगे तो कहीं भी न्याय नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि भारतीय पुलिस सेवा का यह पहला है। और किसी भी संवैधानिक पद पे आने पे आदमी, व्यक्ति पहले शपथ लेता है मैं किसी भी जाति और धर्म से ऊपर उठ के, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इसमें रोटियां सेकती है। मैं एक बात फिर से बोलता हूँ, मैं भी एक मिनट विदा जी, लखनऊ में इस्लामिक रामगोपाल जी बड़े नेता हैं, वो इस बात के पीछे क्यों पड़ रहे हैं, क्यों वो धमकी देने की बात कर रहे हैं? चलिए, देखिए समय जो है इतनी इजाजत देता है, लेकिन हर त्योहार से ऊपर इंसानियत है, हर धर्म से ऊपर इंसानियत। उस इंसानियत को बनाए रखने के लिए जरूर हम सबको भी कदम उठाने चाहिए। प्रशासन में जो बैठे लोग हैं या राजनेता हैं, उन सबको भी सबसे ऊपर इंसानियत को रखना चाहिए।